शिक्षा गुरु कहते थे हंसी खुशी का रहे बोल वाला, अटी कुटी का हो मुंह काला। अटी कुटी का हो मुंह काला। अटी कुटी कर देते ना। अच्छा। तो बराबर उनके पुराने जमाने के कोट वर्ड थे, वो समझ में नहीं। अब तो टच वुड हो गई। अपनी नहीं करता है लकड़ी का तो ठीक है टच वुड, और जब कोई वुड नहीं मिले तो सिर पे हाथ लगाते हैं टच वुड बाल को। सब मानक बदल गए। मोक्ष मार्ग शनैतारं वित्तारं प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन संबंधी सारी चर्चा चल रही है। किसकी चल रही है? पहला सूत्र बना करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारत्राणी मोक्ष मार्ग कहा। इसके बाद जो दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र, छठवां सूत्र, सातवां सूत्र और आठवां सूत्र, ये सारे सूत्र सम्यक दर्शन को बताने वाले थे। इसी आधार पर आप सम्यक ज्ञान को सिद्ध कर सकते हैं, चार्थ को सिद्ध कर सकते हैं। पर ये सारी पूर्णता चल रही सम्यक दर्शन के अस्तित्व की। प्रमाण नए अधिगमा, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम माने ज्ञान होता है। संक्षेप सम्यक दर्शन आदि का और जीवादि तत्वों का किससे ज्ञान होता है? प्रमाण और नयों के द्वारा। ये संक्षेप हो गया। और निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानता, ये जो है मध्यम रुचि शिष्य के लिए। तो कल अपन ने विधानता तक पढ़ लिया था। अब आगे अम्मा जी, मास्टरनी भाई, आप हमको पता लगे तुम कैसे स्कूल में पढ़ाती हो। नकल मत करो। 21 नंबर तो कल आई थी आप, तो फिर तुमने मास्टरी करी, हम भी मास्टरी कर रहे हैं भाई। तुम्हें मास्टरी तुमने 30 साल करी हो, हमने 35 साल हो गए कम से कम। पेज नंबर 21 और पैराग्राफ नंबर 32 हिंदी का, 32 पैराग्राफ 32। कौन सी जूनी नहीं है? वही है नई, जूनी का है। पहले पेज नंबर 21 तो निकालो। चश्मा दे ये घर रखाई हो। हाँ 32वां पैराग्राफ। इन्होंने बताया कि आपने जो है प्रमाण के द्वारा बता दिया, निर्देश आदि के द्वारा जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है, तत्वार्थ का ज्ञान होता है, या फिर और भी कोई उपाय है, ऐसा प्रश्न किया। तो ऐसा प्रश्न करने पर दूसरे उपाय हैं ये बतलाने के लिए आगे का सूत्र बताया। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। काला के बाद ना जो है ना एक ज्यादा हो गया,
कालांतर शब्द है। एक ना जो पूरा है उसे डिलीट में डाल दो, अब वो पूरी काली कर देंगे, तुम सुधारो। नहीं मालूम पड़ी कि पूरे नाना हटा दिए उन्हें, नाना ही को हटा दिया। बड़ी मुश्किल से तो नाना मिले। चलवा दो। अच्छू चलो आगे। तो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इनके द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि, जीवादि, वैसे सम्यक दर्शन नाम नहीं दिया ऊपर में, जीवादि ना मधिगमो। तो सम्यक दर्शन आदि और जीवादि तत्वार्थों का, क्या तत्वार्थ आदि विषयों का ज्ञान होता है। तो इसको सूत्र को अपन अपनी भाषा में समझ लें। किसी दुकान पर अपन गए, अपन को जो वस्तु लेनी उसका नाम लिया, भैया अमुक वस्तु है पर जोर है माने सत। दुकानदार पूछा कितनी चाहिए, संख्या, तो ठीक कहाँ रखी है, क्षेत्र, कहां से कहां तक, कहां से आई कहां तक जा सकती है, स्पर्शन, कितनी पुरानी है, एक्सपायरी डेट, काल, नहीं है तो फिर कब आएगी, या एक बार ले गए द्वारा कब लेने आएंगे, अंतर, उसके भाव, एक कौन सी वस्तु किस भाव की है, उसके बाद अल्प बहुत, कमती ज्यादा, उसके बाद कितनी चाहिए, कमती या अधिक, बाद में बोलो, पहले भाव तय हो जाए उसके बाद कमती ज्यादा बोलो, उसको सस्पेंस में रखो। भाव तय होगा तो कम भाव में ज्यादा ले लेंगे, ज्यादा भाव में है तो भैया काम चला, नहीं थोड़ी ले लेंगे, और पहले ही तुमने खोल दी तो बंद गए आप, बंद गए तो फिर भुगतो। तो ये जो है ये पूरा MBA का सूत्र है, व्यापारिक सूत्र है। इस क्रम में हमें सौदा करना चाहिए, इतने मानकों से उसको 8 अनुयोग द्वार के, हमारे बुजुर्ग लोग यही करते थे, ऐसा नहीं है गए तो आजकल पैकिंग आती है उठाई हुई चलती है, देखे नहीं कि एक्सपायरी डेट, भागम भाग लगे हुए। पहले दुकान पे लिखा है यहाँ तसल्ली वक्त काम होता, तसल्ली वक्त काम है, वो लिखा रहता है एकदम उत्तम क्वालिटी का सामान मिलता, गारंटेड। अब जो मिल रहा है सो मिल रहा है, अपन क्या करें। चलो पढ़ो अम्मा। हाँ हाँ, सत सत जो है प्रशंसा अर्थ में भी होता है और अस्तुत्व सूचक भी है। और संख्या से वर्तमान काल निवास क्षेत्र कहते हैं, विकास उसी निवास कहते हैं। काल 2 प्रकार से हैं, मुख्य और व्यवहारिक। इतना निर्णय आगे करेंगे। यह काल को अंतर कहते हैं, भाव से औक्षणिक आदि भावों का चयन किया गया है और एक दूसरे की अपेक्षा उन्नत का ज्ञान करने की अल्प बहुत कहते हैं। इन सत आदि के द्वारा सम्यक दर्शन और जीवादि पदार्थ का ज्ञान होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। शंका, निर्देश से ही सबका ग्रहण हो जाता है, विधान के ग्रहण से संख्या का ज्ञान हो जाता है, अधिक कर्म के ग्रहण करने से क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है, स्थिति ग्रहण करने से
स्थिति के ग्रहण करने से काल का संग्रह हो जाता है। भाव का नामातीत में संग्रह हो ही गया है। फिर इनका आनंद से किस लिए ग्रहण किया है? अलग से चश्मा कहाँ है तुम्हारा अम्मा? लगता नहीं है क्या नया बनवा दे? ये लग जाए तो देखो। सुनो सुनो, ये भी समझो, इसको शंका की उन्होंने कि आपने पिछला जो सूत्र बनाया था निर्देश स्वामी साधारण अधिकरण, वो यहाँ घटित हो रहा है क्या? उन्होंने कहा सत से तो जो है किसका ग्रहण हो गया? निर्देश से सत का ग्रहण हो गया, विधान से संख्या का ज्ञान हो गया, अधिकरण से क्षेत्र और स्पर्शन का ज्ञान हो गया, स्थिति से काल का ग्रहण हो गया, भाव से नामादिक संग्रह में हो ही गया। फिर इसको अलग से आपने सूत्र क्यों बनाया? इस शंका है। अब उसका समाधान है। पहले शंका को, हमेशा पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करना, किस अनुयोग का है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, उनका कौन सा प्रसंग है। प्रश्न को यदि अपन समझ लेंगे तो आंसर सही है। प्रश्न कुछ है, जवाब कुछ दे रहे, सब गड़बड़। स्वरूप भेद और स्वामी भेद, प्रश्न को समझते हुए स्वरूप भेद और स्वामी भेद लगा लीजिए, आप कहीं फेल नहीं होंगे। प्रश्न को समझना कठिन है, उत्तर देना बहुत सरल। इसलिए प्रश्नवाचक टेढ़ा बनाया जाए, उत्तर सरल होता है। बोलती माटी पे खोला है, लोगों ने पढ़ी नहीं तो क्या करें। जिस समय हमने उसको लिखना शुरू किया, हर पात्र अंदर से बोल रहा, और कोई शब्द कोश में नाममाला थी, और छंद शास्त्र को देखने के लिए जो 9 रसों का जो वर्णन होता है, इस साई भाव से वो बचपन में पढ़े थे तो भूल भाल गए। रसों के नाम तो याद थे पर वो भूल गए कि साई भाव संचारी भाव। बस इतना देखने के लिए मैंने अवलंबन लिया, और कोई चीज को मैंने कोई का अवलंबन नहीं किया। और ऐसे ऐसे दृश्य उसमें उपस्थित हुए हैं बहन जी, यदि उसको निरपेक्ष भाव से पढ़ाया, कोई मेरे को कोई आग्रह नहीं है और मेरी कोई उसकी वो नहीं है, लेकिन यदि भविष्य में कोई भी चीज को यदि आदमी ने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ेगा ना, वो इतना सस्पेंस रख करके उसको हमने किया है कि आखिरी में सारे पात्रों का हमने वो जो दिया है मिलन, जैसे पूरी फिल्म में आदमी बिखर जाता है, वो आखिरी में मिलता है। वहां तक कि उस बाद में उस घड़े का क्या हुआ, तो जो मट्टी उस घड़े को जिस किनारे से निकाली गई थी, उस घड़े को वहीं पहुंचाया और उन्हीं पात्रों के द्वारा पहुंचाया। जो ले गए थे वही कुम्भकार, वही कुम्हार, वही गधा, और वही मिट्टी, वही कुम्भकार, और आखिरी में ले जाकर वहीं पहुंचाया। और कई इतने रोमांटिक सीन है उसमें कि कल्पना थी। जैसे उसमें पट्टमहादेवी शांतला में शिल्पकार का एक जो परिचय है वो अज्ञात है, और उसको जो है इतना सस्पेंस में रखा, शिल्पकार ने अपना परिचय नहीं दिया, पर जो आखिरी में जब उसकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होना शुरू हुई तब उसका परिचय निकल के आया, उसका बेटा वहां आया। उसको ये भी नहीं मानता कि मेरा बेटा, और पिता पुत्र का वहां पर जो है मिलन हुआ पट्टमहादेवी शांतला के सामने। इतना रोमांटिक सीन इकट्ठे किए हैं हमने, और इतनी गुदगुदी होती थी, रात में हमको रजिस्टर और पेंसिल रख करके सोना पड़ता था, हर पात्र कान में आके बोलता था, और फिल्म की तरह हर चीज चलती थी। अब अरे क्या बताएं, वो तो नहीं लिखा तो वो तो गड़बड़ हो जाता।
और आप ये देखिए कि हम जब शुरुआत कर रहे थे, पहला खंड समाप्त हुआ और आखिरी की भूमिका बन गई अंदर समाप्त अपने आप कि इसको यहाँ ले जा करके ऐसे कर। और हर पात्र की जो ऊर्जा थी उसको प्रकट किया। हर पात्र को एकदम, जैसे पंचतंत्र में किसी चीज को पशुओं को बोली देते हैं, ऐसे ये पंचतंत्र जैसी पूरी हर चीज कैसे बोल रही है। इसलिए जो है ना, ये बहुत खुल गया अंदर से। अब कहीं कुछ, अब बाहर तो हमें कुछ चाहिए नहीं, अंदर हमें मिल गया, हम क्या करें। शांति बस वही एक ही आवाज है ना, टंकोटी ने क्या, एक सी आवाज निरंतर वो रहे, उसमें कहीं भी उतार चढ़ाव ना। जैसे कार्डोग्राम होता है, उसका ग्राफ एक सा चलता है, ऐसे हमारी भावनाओं का कार्डोग्राम एक सा चले, कैसा नाम, यही तो धर्म। तो सत संख्या चित्र का नाम। तो ये जो है, उन्होंने कहा कि भाई जैसे समझ में आता है, बनाने की क्या जरूरत है। तब आचार्य उसका जवाब दे रहे, पहले शंका को समझो, प्रश्न को समझो, कौन से नय से कहा जा रहा है, कौन से अनियोग से कहा जा रहा है। जो बृहद्रव्य संग्रह में, उसमें अन्वयार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, ये सब अर्थ दिए। एक बात को अनेक अर्थों से समझने की कोशिश कर, यही तो हम अनेकांत है। अभी आया था ना अन्वय सापेक्ष है, तो अन्वय सापेक्ष में क्या है? हाँ, जो द्रव्य है अन्वय मिले हुए सहित, इसलिए आपके यहाँ जो कार्ड आता है तो सबको मतलब सब परिवार लिखते हैं। अब तो खैर बहुत सारे मानक बदल गए, क्या सगड़ी न्योता लिखते हैं। नहीं, पहले तो पहले कार्ड नहीं थे, और व्यक्तिगत जाकर के और पक्का न्योता, मतलब पूरा सगड़ी न्योता बोल के आते थे, सगड़ी न्योता। अब सगड़ी न्योता क्यों कहते थे? आपके घर में सिगड़ी चूल्हा नहीं जलेगा, सिगड़ी के जो भोजन बनता है उससे जो भोजन सब लोग आएंगे। हाँ, नहीं, उसका मतलब ये है, यदि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ भी गया तो आप उसके लिए वो उसको भी लेके आओ, आप घर में सिगड़ी नहीं जलाओगे। यहाँ पे कहते हैं पावड़ा पाइस। हाँ, और सगड़ी मतलब तो आपके घर में जितने वो सारे लोग आएंगे। हाँ, पावड़ा पाइस होती है, कोई मेहमान कोई अचानक आ गए या जुड़ी है पहले से, उनको भी आप साथ लेके आए। और एक का न्योता कहते थे हमारे यहाँ, पांचोटी का न्योता, उसको पांचोटी बोलते हैं। पंचों का फैसला एक ही व्यक्ति आए। अच्छा, पर ये बताया जो अभी याद आ गया, सासवाणी यानी कि 2 ही जने आएंगे। हाँ, और वो पति पत्नी आओ चाहे बच्चों को, हाँ, 2 जने जाए। हाँ, उसके लिए क्या बोलते? सासवाणी। क्या देखे? साथ में अपनी बीबी को लेके आना है, वो साथवाणी वनिता। अभी पुराने शब्द खो गए ना, इसलिए हम कहते सात पीढ़ी का ज्ञान। अब इसलिए क्या अंधे को ना तो 2 जने आए, 2 जनों को कोई आजकल तो ऐसे मैंने देखे हैं,
ये ना भोजन होकर आता है तो बच्चों को ले जाते हैं। पहले होता था छोटे बच्चे होते तो भेज देते थे, बड़ों को नहीं। अब आजकल तो मैंने देखा कुछ लोग तो होते हैं बच्चों को कहाँ छोड़ के आते, चार चले जाते हैं। हाँ, क्या अरे करें? बेचारे का एस्टिमेट बिगाड़ देंगे। अब परिवार ही नहीं बचे। तो आजकल दो बोले ही नहीं, आजकल तो सभी को ही बोलते हैं, सभी जानते घर में चार जन ही है, सबका ही बोलते। पहले जब 8-10 जनों का परिवार होता था और तो फिर उस स्थिति में ये रहता था, और उसमें जो दो जाते थे ना, जिसके रिश्ते की वजह से आया ना तो उन दो को ये कायदा था। बुजुर्ग लोग ये ध्यान रखते थे कि हर कोई तो उठ के नहीं जाता, जिसके निमित्त से आया है वही लोग जाते। और घर का मुखिया वहां रहता था पैर जलाने के लिए कि कौन आया कौन गया, वो सब ये परपाटियां थी। आओ गए आदर गए, गए सुपारी पान ले कर ठाणे हुए तीर हो जाता। गंदगी नहीं खुद का पानी को पियो और खुद के घर आओ। गिलास अपना लोटा गिलास घर के साथ ले। हाँ, पहले जीवन में लोटा गिलास अपना साथ जाता, गिलास लेके जाते थे। हाँ, और पानी भर करके अपना पहले रख लिया और पीते जाओ, और भैया बाद में पियो, तुम्हारी जिम्मेदारी, अपनी गिलास बस लेके आओ और लेके जाओ। फिर बाद में शर्म आने लगी कि गिलास कैसे ले जाए, फिर धीरे-धीरे बंद हो गया। हाँ, गाँव तो सब गिलास जीवन गया, इसका मतलब गिलास आता है। हाँ, तब जमाने देखे बहन जी, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा। बफे सिस्टम नहीं ना, नाराज हो गए पंचों से, तो थाली के सामने थाली कटोरी लेंगे, क्योंकि नाई का पंचों से झगड़ा हो गया। भाई पर्सनल अच्छा व्यवहार है, परंतु पंचों से उसका कुछ झगड़ा हो गया, इसलिए कितने वर्षों तक थाली कटोरी लेंगे पानी। पत्तल नाई के यहाँ से आते, और वो नाई से पंच को जब ऑर्डर मिलता तो उसे पत्तल लेना पड़ता। नहीं तो जो पत्थर का जीवन था या पात्र का था, उसमें एक परिशुद्धि थी। आज ये सब जो ये है तो हर व्यक्ति उसको ये डुबोया निकाला, सबकी झूठन उसी में लगी। और इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि जिसकी रोटी बेटी शुद्ध है उसकी आमना शुद्ध है, बाकी जो मंदिर की आमना शुद्ध करके कुछ नहीं होने वाला। ये सब भ्रष्टम भ्रष्ट बुद्धि जैसे आजकल ये डिस्पोजेबल सारे आ रहे हैं, डिस्पोजेबल पत्तल भी तो डिस्पोजेबल ही होती थी। हाँ, नहीं पहले तो खाकरा के जो आज भी दक्षिण भारत में जो अपना धर्मशाला है, वहाँ केले के पत्ते पर ही भोजन परोसा जाता है। और उससे क्या हो जाता है कि अब देखिए 2-3 निमित्त होते हैं कि जो है भोजन का भोजन हो गया और पत्ते की खाद बन गई, वेस्टेज नहीं जाता। यही धर्मस्थली ऐसा स्थान है जहां पर हर एक सफाई से लेकर के, माने उसके प्रोसेस जो चलते हैं, अन्न के, धान्य के, मसाले के, जो भी है सब मशीनों से क्लीन होते हैं, सफाई होती है। और महिलाएं वहां लगी हुई है शोध करने के लिए। और पिस्ता भी है ताजा, और कुकर में डाल करके उसको ढेर लगा देते हैं, बड़े बड़े 1-1 कुंटल एक बार में 15 मिनट में एक कुंटल धान बन के तैयार। 15 मिनट में उसकी भाप से इतने बड़े बड़े वो है, और इतने ढेर लगा देते हैं वो बना करके। और जो जैसे आपके झाड़ू उठाने वाली कचरा ट्राली होती, ऐसी ट्राली होती है, तो वो उसमें भर करके उससे, और फिर चलते हैं, और फिर चलते जाते हैं, और उसे परोसते जाते हैं। ऐसी दाल एक दिन में 1 लाख लोग जीते। हाँ, एक भोजन एक बार में 5000 व्यक्ति एक साथ एक बार में। देखा अंदर जाके फिर वो जो है जो धुलता है तुरंत 5 मिनट में पूरा साफ, और नीचे टैंकर रखे हुए हैं, वो सारा उसका अन्न का अवशेष या उसका पत्तल का अवशेष सब जो है ट्रालियों में भर करके वो तैयार हुई और खेतों में गई, उसकी खाद में।
खराब कुछ नहीं है। वहां एक पानी की बूंद को वेस्टेज नहीं जाने, पाइपलाइन डली हुई है पूरी। ये जो ना भोजन का जो अवशेष बचा उसको खेतों में डालने को खराब नहीं होंगे। उसमें तो आजकल जो किसी के भोजन होता है, हमारे घर के सामने है मकान जो किराए विराए लेते हैं लोग छोटे मोटे काम के लिए, तो वो बचता है वो लोग भोजन बाहर डालते हैं, उसको जानवर भी नहीं खाते। आजकल के भोजन को तो जानवर भी नहीं खाते। होता है ना भोजन बचता है बाहर डालते समझ गए। नहीं खाते, क्योंकि ऐसे मसाले और इतना वो होता है ना, वो बेचारा जानवर नहीं खा सकता उसको। इंसान नहीं समझता है खाता है, लेकिन जानवर समझता है वो नहीं खाएगा। तो महाराज जी अगर इस तरह मसाले वाला जो बचता है जो हुआ वो खेतों में जाएगा तो खेत खराब नहीं होते होंगे? नहीं वहाँ तो चावल ही रहता है। तो चावल का नहीं, वहाँ के इतने मसाले वाले भोजन नहीं। पहला बात। दूसरी बात है हर चीज की परिणति खाद्य रूप में हो, चाहे तेज हो चाहे हल्का हो, जब वो मिट्टी रूप पर नमन हो जाता है तो उसका सब केमिकल प्रोडक्ट सब खत्म हो जाता है। और जो बहुत अच्छा बनता है शुद्ध हो तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ के जैसे हो तो जैसे देखने में आता है। अभी हम कल ही आहार करके आ रहे, एक गाय इतना सारा वो चिवड़ा जैसा कुछ पड़ा था, उसको ऊपर मुंह रख करके ऐसे बैठी थी, नहीं खाया उसने। इसलिए जानवरों को मसाले की जरूरत, वो नीरस ही भोजन करते हैं। और साधु जो है इंद्रियों को नीरस करता है, इसलिए कर्मों की निर्जरा होती है। नीरस भोजन करने से नहीं होती है, नीरस भोजन तो जानवर भी करते हैं। कसाय से छोड़ दिया, नीरस कर लिया, उसे प्रायश्चित से नीरस हो गया, तो ये कर्म निर्जरा का साधन नहीं, ये तो ये है दोष शुद्धि का साधन। कर्म निर्जरा का साधन स्वेच्छा से अपनी इंद्रियों को जो नीरस करता है वो जो है निरनुबंधी निर्जरा होती है उसकी। जैन दर्शन की निरनुबंधी निर्जरा समझ में आ गई अब। निरनुबंधी कि कर्म के उदय में अब कोई दूसरा कर्म ना बने, वो निरनुबंधी है। और जब तक निरनुबंधी निर्जरा नहीं होगी तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। शुभानुबंधी निर्जरा अनादिकाल से करते आए हैं और करते थे। इसलिए ज्ञानी को भोजन करते हुए पान करते हुए भी निर्जरा है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को नीरस कर लिया है। उसका स्थिति अनुभाग, इंद्रियों का स्थिति अनुभाग खत्म। इंद्रियों में यदि स्थिति अनुभाग जिंदा है तो कितना ही नीरस कर लो, वो तो अल्टरनेट ढूंढ लेता है? और नहीं है तो हमारे जो भैया लोग हैं, हमारा निर्देश किया है तब कुछ थोड़ा सा नींबू डाल दो, खटाई डाल दो, या थोड़ी सी चटपटा डाल लो, या जो है मीठा डाल दो। क्यों हंस रहे हो? हमने कुछ कहा तुमसे? है? केला ले लिया, उसका क्या हुआ, सेव फल का, एप्पल का कैसा हुआ, वो हमारा नीरस अच्छा लगता है, अच्छा लगता, नीरस अच्छा लगता है, नीरस अच्छा। इतना विशुद्ध धर्म, क्या उसकी अनुभूतियां। अरे जीव सब अनादिकाल से जितनी योनियां भोग योनियां है, भोग और भोजन के पीछे ही सारी दुनिया दौड़ रही, हर जीव मात्र दौड़ रहा। थोड़ा स्थिरम किम परेणे कारिपोला स्वयं अपनी निर्विद्ता संप्रसारण, क्या आनंद है। ब्राह्मणी ब्राह्मणी पर के पोला से, ब्राह्मणी जो इंद्रियों का पोला आनंद पर खड़ा शांत कर दे, इच्छा को परिग्रह कह दिया। अपन ने मूर्छा को परिग्रह पढ़ा, लोभ को परिग्रह पढ़ा, इच्छा को।
चलो माँ पढ़ो, जो कुछ होना है होना है, क्या कर। समाधान यह बात चाहिए कि निर्देश आदि के द्वारा सब जाती है, वो भी शिष्यों के बहुत धीरे आवाज आ रही है, स्कूल में तो कितनी जोर से बोलती हो, इधर से बोलती उधर तक बच्चे सुनते हैं। देशना में देश पाया जाता है। उपास है क्या आज कि बाबूजी से लड़ाई हो गई? नहीं हुई? अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुशांत भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? अच्छा, मैं तो पूछ लेता हूँ। मैं तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो बता देते हैं आज मम्मी पापा में लड़ाई हुई थी। अच्छा, लड़ने का टाइम नहीं मिला। चलो, बाबूजी यहाँ गए थे तो तुम कैसे लड़ रही थी? चलो। हाँ देखो, कितने ही शिष्य संक्षेप रुचि वाले होते हैं। तो आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि आपकी बात सही है, निर्देश आदि के द्वारा सतादि की स्थिति हो जाएगी, तो अभी शिष्यों के अभिप्राय अनुसार तत्व देशना में भेद पाया जाता है। क्या किसमें भेद पाया जाता है? हाँ, विनेया विनेया सैवसात तत्व देशना विकल्पः। तत्व देशना कहा है? एक एक चीज का जो गणित है ना, भाव देशना, किसको कैसे देना, किस भाव में देना, संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार रुचि। आचार्य श्री का एक प्रवचन आया था, माँ सबको दूध देती है पर मलाई सबको नहीं देती है। माँ जानती है कि दूध तो जितना पचा लेंगे, मलाई सब नहीं पचा पाएंगे। क्यों भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? यार चालू चेले हो। तो शिष्यों के अभिप्राय अनुसार तत्व देशना में भेद पाया। कैसे शिष्य होते हैं? कितने ही शिष्य संक्षेप रुचि वाले होते हैं। जैसे ग्राहक 3 प्रकार के होते हैं, एक सस्ते से सस्ता, एक दूसरा जो न सस्ता न महंगा, और तीसरा महंगे से महंगा। ऐसे हमारे यहाँ 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। बस पढ़ो मत, क्या बात। हाँ हाँ, सज्जनों का प्रयास सर्वसत्वानुग्रहो ही सताम प्रयास। क्या सर्वसत्व, सत्व पद दिया है, देखिए आप सत्व में सब आ जाएंगे। पढ़ो अम्मा। इसलिए अलग से ज्ञान के फायदे पे दोनों निर्देश किया। विनेता प्रमाण की संभव से ही चल जाता, अन्य उपाय का प्रयोग करना निष्फल होता है। हाँ, बस संक्षेप रुचि से ही कर देते, प्रमाण नहीं रधिगमा। ये संक्षेप रुचि के लिए सूत्र है। निर्देश स्वामी साधारण मध्यम रुचि के लिए, और ये विस्तार रुचि वाले के लिए है। अरे अम्मा ठहर जाओ, हम क्या कहने वाले। तो सज्जनों का जो है प्रयास है सब जीवों का उपकार करना है। क्या सर्वसत्व अनुग्रहार्थो है, सबका उपकार हो, इसलिए सबके अनुसार उनकी देशना का भेद किया।
चलो अब जीव द्रव्य से अपेक्षा सत आदि अनिलों को द्वारा वर्तन करते हैं। यथा जीव अब मत ठहर जाओ। क्या कहा है? जीव द्रव्य की अपेक्षा। जीव तत्व नहीं लिया, जीव वस्तिकाय नहीं लिया, जीव पदार्थ नहीं लिया। क्या लिया? क्यों? ये द्रव्य का लक्षण सत है और सत अनुयुक्त बताना है, तो उसका जो विशेषण है, जो विशेष है, उसको विशेषण विशेष बना करके सत द्रव्य लक्षणम। एक एक चीज में जो अनुभूतियां छिपी वो अपन पाते हैं कि जीव तत्व क्यों नहीं लिया, जीव पदार्थ क्यों नहीं लिया, जीव वस्तिकाय क्यों नहीं लिया। तो मूल में ये तत्र जीव द्रव्य मदीकृत, क्योंकि द्रव्य का लक्षण सत है और सत या सत द्रव्य का लक्षण है। तो लक्षण के द्वारा द्रव्य का जो लक्षण है सत, वो लक्षण के द्वारा लक्ष्य पर पहुंचा जाएगा। तो द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। अब वो सत माने अस्तित्व। अब वो कहाँ कहाँ किसका अस्तित्व चाहिए उनको? तो ये जो है इनके द्वारा, इन सतादि लोगों द्वारा इसका जीव द्रव्य का कथन कहेंगे। अब देखिए, अब ये चीजें पकड़ने की होती है और कुछ नहीं। स्वाध्याय में यही चीज पकड़ी जाती। उन्होंने कहा था ग्रंथ, अर्थ और उभय, इन तीनों को निर्दोष प्रदान करना वाचना है। जो लिखा है वो पढ़ लिया, वाचना नहीं है। जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, तीनों का तालमेल बैठना चाहिए। शब्द, अर्थ और भाव, उसका नाम है वाचना। शब्द कहीं है, अर्थ कहीं है और भाव कहीं है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अब जीव का अस्तित्व कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, सत अनुयोग द्वारा बता रहे। पढ़ो अम्मा। यथा जीव चौदह स्थान स्थिति हाँ, विद्या दृष्टि स्वसाधन समय दृष्टि समय दृष्टि असंयत समय दृष्टि क्रिया शब्द अप्रमत्त है अप्रमत्त है अप्रमत्त है अपूर्वकरण स्थान व्यक्ति उपशमक को शपथ आणि ये कोई स्थान व्यक्ति उपशमक को शपथ सुख उपकरण कोई स्थान व्यक्ति उपशमक को शपथ उपशान रसायन निद्रा सदस्य कसाय निद्रा सदस्य अयोग्य और अयोग्य इन 14 समाजों के निरूपण करने से 14 मार्गान स्थान जानना चाहिए। यथा गति, इंद्रिय, काय, योग, वेग, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, वेश्या, मध्य, सम्यक और संज्ञा और आहार। अब एक एक पद जो है इन्होंने दिया है, हम भी छोटे छोटे शब्दों को खोजते हैं। इन्होंने कहा कि तेषाम जीव समासाना निरूपणार्थम चतुर्दश मार्गना स्थानानि ज्ञानी। तो एक रूपणा होती है, एक निरूपणा होती है। क्या रूपणा निरूपणा में क्या भेद है? रूपणा होती है मूल की और निरूपणा होती है उत्तर भेदों की।
रूपणा है मूल और निरूपणा है उत्तर भेद। अब ये छोटे छोटे वाक्यों का जो है ना विघटन, प्रयोजन, ऐसे थोड़ी बन जाता है सब कुछ का। क्यों उठाना शुरू कर दो, क्यों का आंसर आना शुरू है, तुम वैज्ञानिक बन जाओ। किसी भी शक्ति को पहचानना विज्ञान है और उसका आविष्कार, उसकी प्रयोग आविष्कार। शक्ति को पहचान लिया और उसका प्रयोग आविष्कार हो गया। पहले शक्ति पहचानो, फिर उसका यूटिलाइज करो, यूटिलाइज आविष्कार हो गया। जेम्स वाट ने भाप की शक्ति को पहचाना, उसका प्रयोग किया, इंजन बना दिया। तो भाप की शक्ति को पहचानना विज्ञान है। वो भाप की शक्ति और भी कई केवल भाप के इंजन में थोड़ी चल रही, वो इंजन सब खत्म हो गए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। अभी तो 22-25 तक बोल रहे कि पूरे जो है जितने डीजल इंजन है इनको भी खत्म कर दो। तो जो चीज है कि किसी भी शक्ति को पहचानना विज्ञान। यदि हमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया तो वेद विज्ञान में। और उसका अनुभव करना, यूटिलाइज करना, वो अनुभूति है। पहले भेद विज्ञान करो, इसके अंदर ये शक्ति विद्यमान है, भगवत्ता गुण विद्यमान है, इसकी आस्था जागृत हो गई, वही सम्यक दर्शन है। इसीलिए वो कहते सम्यक दर्शन हो गया तो भेद विज्ञान हो गया। हम ये नहीं कहते, लेकिन उसका प्रयोग तो है नहीं। अकेले भेद विज्ञान करने से क्या होगा? भाप में शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, अब उसका प्रयोग नहीं करोगे तो कैसे? आर्गुमेंट से प्रयोग करके दिखाओगे हाँ ऐसे चलती है भाप, क्या हाँ जलेंगे भाप का प्रयोग करोगे तो बेटा जलत जाओगे, ऐसे थोड़ी हो जाए। श्रद्धान हो गया, उस शक्ति का श्रद्धान हो गया, बस। अब उसका प्रयोग श्रद्धान ज्ञान हो एक तो उसमें आ गया, लेकिन वो चार रूप परिणमत नहीं होगी तो उसका आविष्कार कैसे? तो निरूपणा उन्होंने कही क्या? 14 जीव स्वाभासों के निरूपण करने के लिए किसको? जो गुणस्थान आदि है, ये अनूप द्वार है, ये प्रूपणा कहलाती है, और उसको और डिटेल करने के लिए निरूपण किया जाता है। जीव समाज का नाम गुणस्थान भी है अपना, उसमें वो और आदेश जीव कांड में वो यानी गुणस्थान और आदेश माने मार्गना, सामान्य और विशेष, ये सब उनके नाम है। जीव कांड पढ़ा मां, आकाश वाला पढ़ा, और आकाश वाला कब पढ़ोगी? देखो ये नहीं कह रहा हूं कि जाप पाठ माला मत करो, है हमारी विशुद्धमती माता जी, स्पर्शमती माता जी, ज्ञानमती माता जी क्या जाप पाठ नहीं करती? वो कितने सारे ग्रंथों को उन्होंने बना दिया है। हम दो ही बातों में रह गए, एक जाप करना है और एक पाठ करना है। तो आगे कब बढ़ेंगे? एक जाप पाठ इनके लिए, जिनको कुछ नहीं आता नहीं उनके दिन जाप करो पाठ, कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे अभी मेरा ये पाठ नहीं हुआ, अभी मेरा वो पाठ रह गया, अभी मेरी शांति धारा रह गई। ये कुछ ऊपर चलो। है
तो हमने कब मना किया कि नहीं करते थे? इतने इतने गलत कैसे लिख दिए? कब लिख दिए? रात को ही पढ़ लिखना, रात को जाते। तो फिर रात के वही तो मैं कह रहा हूँ, सुपार्श्वमती माता जी के पास इतने साल रही है, क्या करती थी माता उपवास जी? भी, व्रत उपवास भी, चार है तुम लोगों के सामने ही ना लिखाई हुई है सब। उन लोगों के आचरण क्या लिए तुम लोग? उनकी टीकाओं को उठाओ, फिर पढ़ो और उसको फिर विस्तृत करो। शिष्य उसी का नाम है जो गुरु के काम को और आगे बढ़ाता है। पूज्यपाद आचार्य ने क्या बोलते हैं, उमा स्वामी के आचार्य को काम को आगे बढ़ाया, एक एक सूत्र को और खोल दिया। अकलंग देव ने पूज्यपाद आचार्य के काम को और आगे बढ़ा दिया। विद्यानंद स्वामी ने अकलंग स्वामी को और आगे बढ़ा दिया। तो सागर सूरी ने उसको और आगे बढ़ा दिया। भास्कर नंदी ने उसे और आगे बढ़ा दिया। हम लोग पढ़ने की फुर्सत नहीं, उनको बढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है। पढ़ोगे तो बढ़ोगे नहीं, पढ़े पढ़े सड़ो। सिकेला तो ठिकेला अम्मा, सिकेला तो ठिकेला। मराठी आले? सब पढ़ो, सब पढ़ो, पढ़ो किसी में मत। क्या यही तो विस्तार रुचि, संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, सब पढ़ो, सब पढ़ो, पढ़ो किसी में मत। पढ़ गए, पढ़ना लगे। अब पढ़े हो इसलिए पढ़ रहे हो, हैं? पढ़ गए, पढ़ना लगे। है इसलिए उन्होंने कहा नए निरपेक्ष हो जाओ, पढ़ने के बाद नए पक्षपात से रहित हो जाओ, सब पढ़ो, पर पढ़ो किसी में, न निश्चय में पढ़ो, न व्यवहार में। पढ़ा इसीलिए जाता है कि कुछ पढ़ना ना पड़े। जो वस्तु स्वरूप को समझ गए वो नए पक्षपात से रहित हो। और यदि दूसरों को भी समझाते हैं तो नए से समझाते, पक्षपात से नहीं समझाते कि निश्चय से तुम्हारी बात ये सही है, व्यवहार से तुम्हारी बात ये सही है। पैसा क्यों कमाया जाता है जवानी में? कि बुढ़ापे में कमाना नहीं पड़े। और बुढ़ापे तक कमा रहे, इसका मतलब है कि तुम्हारी आसक्ति पड़ी हुई है, तुम मिठाई ही पड़े रहोगे क्या? सब चीज के अंतिम जो है ना, अंतिम समझ लो सब चीज का सिद्धांत किसको कहते? सिद्ध है अंत, अंत यानी गुण धर्म। अब उसे किसी से सिद्ध नहीं करता, सिद्धांत है। और सिद्धांत को अनेकांत से समझा जाता है। अनेकांत सिद्धांत है और स्यादवाद नय है। अनेकांत सिद्धांत है, प्रमाण है, और स्यादवाद नय है। तो प्रूपणा और निरूपणा, जैसे विध और भेद, क्वालिटी और क्वालिटी और क्वांटिटी। तो क्वालिटी विध है
और क्वांटिटी भेद है, और वा विकल्प ऑप्शन, ये लेना है ये लेना है, अल्टरनेट, ये ले लो या ये ले लो, इसके बदले में ये, इसके बदले में या ये को ग्रहण करो या इसको ग्रहण करो, दो में से एक चुनाव, विकल्प, बा विकल्प। तो शब्दों की शक्ति को पहचानिए भाई, शब्दों में शक्ति है। और इसी से घायल हो जाते हैं, और इसी से वही औषधि बन जाती है, वही वाणी वीणा का काम करती, वही बाणा का काम करती। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे काम। क्रोध दो प्रकार का, एक ठंडा एक गर्म। अरे नहीं समझ में आई? नरक दो प्रकार के हैं कि नहीं? तो पहले गर्म फिर ठंडे। ठंडा क्रोध बहुत खतरनाक होता है, गर्म को तो उबल जाता है। वो चिल्ला चिल्ली पे खत्म हो जाएगा, जो ठंडा होगा वो बदला लेगा भाई। अब मुझे पता नहीं भाई, मेरे पास न ठंडा है न गर्म है, मैं तो आनंद में हूँ। जी पर आप बताइए तो उसे मुझे पता तो चले हमें कि होती क्या चीज है, देखो ठंडा क्रोध होता कैसे है। गर्म क्रोध से ठंडा क्रोध ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा कष्टप्रद होता है, अपने लिए दूसरे के लिए, खुद के लिए दूसरे के लिए सबके लिए। हाँ पता लग जाता है, ठंडे में पता नहीं। हाँ फिर वही वाली बात है, तो बदला लेने की बात है और किसी और तरीके से परेशान हो। वही बात है कि अमित सागर महाराज थोड़े से नाराज हो गए, थोड़ा चिल्ला दिए, महाराज तो बहुत गुस्सा करते हैं, और एक महाराज जो है चुपचाप बैठे रहे, उन्हें कुछ कहे नहीं, तो उसका मतलब उनको गुस्सा नहीं आई। जिस दिन उनकी गुस्सा छूटेगी तो सबको गला देगी। मेरू समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। क्या तो गर्मी से गलती चीज ये तो अपन जानते हैं, ठंडी से कैसे गलती है? जब पाला पड़ता है ना, पाला पड़ता है ना, पाला पड़ता है ना, पाला, तो पेड़ के पत्ते झलक जाते हैं, जल जाते हैं ठंड के कारण। वो कल्याण मंदिर में आता है, प्रभु आपने क्रोध को नष्ट कर दिया, फिर कर्म शत्रु कैसे जीता? ध्वस्ता वदम कर्म चौदा रोषक समुद्र दिवा नीलत द्रमानी विपनानी न क्यों में मानी। आ गया समझ में? नीलत द्रमानी विपनानी न क्यों में मानी। जो तो को कांटा वे है, तो बाकू फूल, उसके लिए तो फूल बो, जो तेरे को कांटा हुए ताई हुए तो फूल ताको। तेरे लिए बाको सूल के सूल है, और हमारे भरत सागर जी कहते थे जो तो को कांटा बबे तू वो को खो भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से। सब विद्याएं होना चाहिए है? जो पहले वाले का ही दूसरा ही है। हाँ तो वही बात है। हाँ। पाला पाला और तुम डाल डाल, तुम डाल डाल हम पात पात, तुम पात पात हम हिम पात। ये पहली बार सुना। तो यहाँ जो कुछ सुना तो पहली बार सुना जाएगा। कोई गाल भुलाए
कोई गाज भुलाए, थोड़ी और हवा भर दो, फट जाएंगे, फिर क्या फुला ले। जो ताई को काटा हुए ताई वो तो फूल, ताई फूल का फूल है, वाको है टिश्यू। हाँ, अब वो लिख करके याद कर लिया, समझ अच्छी बात है, पर अपन तो अल्टरनेट वाले है ना, कि जो तो को कांटा बोले तुम वो को भाला, वो भी साला याद करेगा, पड़ा किसी से पाला। तो उससे तो अपना और कर्म बंद हो जाएगा, है उससे तो अपना और कर्म हो जाएगा। अब देखो ऐसे कर्म बंद की बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ज्ञानी को कर्म बंद नहीं होता, क्या ज्ञानी को कर्म बंद नहीं होता। ये कभी भी उसको नहीं, नहीं, सामने वाले को अब वो सब चीज कठिनाई दिख रही तो हम उसके जिम्मेदार। हमारी शांति दूसरे को पसंद नहीं है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं, हम साफ कहते उसकी समस्या। बस हमारी सुरक्षा, दूसरे को ये लग रहा है क्यों सुरक्षित, बात बताओ। इसलिए मोक्ष जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो वस्तु स्वरूप जिसने समझ लिया उसको कोई ये सब चीजें बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं है इनका, डस्टबिन में। अब यहाँ आपके आने के बाद डस्टबिन की कहानी सुना रहे थे। वो एक जगह ऐसी कोई घटना घटी थी तो हमारा चातुर्मास हो गया, वहां किसी और का होने वाला था, अब उसके लोगों के वही डलवा रही थी, मैंने जिसका चातुर्मास कैंसिल हुआ था, वो इतने लेटर सबकी कमेटियों के नाम से बताइए उनका चातुर्मास क्यों, तो उन्होंने एक मीटिंग करके गए, इसका कोई जवाब नहीं देना, सब डाल दो डस्टबिन में। झूठ का कोई जवाब नहीं होता है, ध्यान रखना। झूठ के लिए कोई सफाई नहीं, सब बेकार। लेकिन ये आज की परिवेश में, परिस्थितियों में तो बात सही है, लेकिन क्या चतुर्थकाल में भी इतनी मुश्किलें आती थी जैसे ये भी होती, सामाजिक परेशानियां बहन जी, बहन जी आज तभी गुरुनाबंद श्रावक मिल जाएंगे। पहले तो जो नगर सेठ कहते थे महाराज को गांव में नहीं घुसने देना, राजा महाराजा, हाँ ये प्रसमान योग पढ़ते किस बात का पढ़ते हैं, तो सब भक्ति हाँ विभक्त भी थे, हाँ पहले भी मणि भक्त थे, मुनि भक्त थे, मणि भक्त भी थे। वो जो मुनिराज आए ना निर्वी चिकित्सा वाले, वो देव ने प्रशंसा सुनी, अच्छे अच्छे मुनि भक्त घुस गए घर में, अरे ऐसे महाराज। तो पहले वो थे यहाँ थे, आता हुआ अच्छे कम से कम नाक कटवे की वजह से खिला तो रहे, नहीं देंगे तो जो दूसरे मारेंगे। जिंदगी में कष्ट सहन करने की आदत डालिए और हमेशा ये सोचिए कि इससे भी ज्यादा कोई कष्ट हो सकता था, वो तो नहीं, उससे अधिक कष्ट की आप तुलना कर लोगे, एक बिल्कुल अपने आप सहन हो जाएगा, उससे ज्यादा रख लो। और नहीं है तो वो थोड़ा कष्ट ही तुम्हें लिए बड़ा बन करके और तुम्हारे जीवन को बदल कर। इसलिए जितने भी प्रसमान योग पढ़ते हैं या विनतियां पढ़ते हैं, सबके कष्टों को याद दिलाते हैं। क्या धन्य धन्य सुकुमाल मुनि महामुनि कैसी धीरज धारी, एक स्याल ने युग बत्ता है तो पांव भगवत, यह उपसर्ग सहोदर करता आराधन चित्तारी, तो तुमरे दिए कौन दुख है, इतना दुख तो नहीं है, करते हैं पक्का, नहीं क्या करते, उनको इतनी हो गई। तो जो बड़ा दुख अपन सामने रख लेंगे तो वो दुख फिर ज्यादा नहीं लगेगा। और पहला, दूसरी बात, हम जो
दिनों और घंटों की जो वो लगा लेते हैं गणना कि इतनी देर से मैं दुखी हो रहा हूँ, इतने घंटे से दुखी हो रहा हूँ, इतने दिनों से दुखी हो रहा हूँ, तो दिन का वजन डाल लेते ना, इसलिए दुख और ज्यादा दुख हो जाता हो गया। वो तो है नहीं हाथ में, एक क्षण का है, आगामी आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। तो काय के लिए दुखी हो रहा है? इतनी देर से सहन कर लिया तो वही तो है, बदल तो गया नहीं। तो उस समय कैसे सहन हो गया है? वैसे ये भी हो जाए, बस इस क्षण का, इस समय का भी हो जाएगा, बस। तो एक समय की बात है। पर एक वो जो है ना कोटेशन है अनादि की जो टेव पड़ी हो ना, वो पुराना हाँ, वो कोटेशन है कि जब रोग का उपचार सामने हो तो रोग की पीड़ा असहनीय हो जाती है। रोग का उपचार सामने हो तो रोग की पीड़ा असहनीय हो जाती है। और नारकियों के रोग का उपचार सामना है नहीं, इसलिए वो सहन करते हैं और सम्यक दर्शन हो जाता है। उनके सम्यक दर्शन होने के बाद भी तो वही मारकाट चालू है। वो तो रक्षा के लिए करते हैं ना, रोजी इंसान क्या करेंगे, स्वभाव है, प्रकृति क्या है। शाही समय दृष्टि नारकी की और मिथ्या दृष्टि नारकी का अंतर है, मतलब स्वभाव। और नहीं, स्वभाव का वो तो वहाँ प्रकृति प्रदत्त जो है प्रक्रियाएं हैं, परिणामों की तो विशुद्धि उतनी रहती है, इसमें क्या बात है। अवृति भी जो है पंचम गुण स्थान वर्ती युद्ध लड़ने जाता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई अपने राज्य पर या अपनी संस्कृति पे या समाज को वो करे, पर उसकी निष्ठा में अंतर है, अभिप्राय में अंतर है। एक दूसरे को भेड़ दिला के लड़वाना, ऐसी कुछ क्रियाएं नहीं करेगा। ऐसे ही तो हाथी को बैठ के सवारी कर लेते हैं। हाँ, हाथी को सवारी करने वाले ऐसे ही होते हैं। पंचम गुण स्थान से युद्ध कर नहीं करेगा तो क्या है? नहीं, मतलब जैसे केवल संकल्प ही हिंसा का त्याग है। संकल्पात कृतकारत मन्ना दोगत नहीं चर सत्वान। लक्षण पढ़िए, लक्षण बांधिए। नहीं, मतलब जैसे कहते हैं चक्रवर्ती, मतलब जब तक राज्य करना है तो चौथे गुण स्थान वाला मतलब नहीं, पांचवें गुण स्थान में पहुंच जाता है। कौन कह रहा है कि चौथे ही गुण स्थान है? ये सब बातें जो है हम लोगों ने पंडितों से सुन रखी है। आगम को पढ़िए, मूल ग्रंथों को पढ़िए और अपने दिमाग के कचरे को निकालिए, सीधी बात। तो ये है, और पूरा पैराग्राफ कर दो अम्मा, निरूपणा। ये हो गई क्या? 14 मारना, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, दृश्या, भव्यत्व, सम्यक और संज्ञा, आहार। इन मार्गणाओं से हम लोग अब निरूपण बाद में करेंगे। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर जरूरत नहीं कोई भी शब्द है अपने गहरे अर्थ शब्द शक्ति सब ब्रह्म है, सब अर्थ का है पूरा। ज्ञान से ध्यान है बड़ा, शब्द भाव से हो भव का, शब्द शब्द में अंत भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वंद, अमित के होने भी अमित लगता है संसार।
जय बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञस्मरण बाल योगिनी श्री अमित सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छामि महाराज जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि वंदनामि माता जी, वंदनामि वंदनामि माता जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। इच्छामि महाराज जी। इच्छामि महाराज जी।